हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और एमएसएमई का 45 डेज के अंदर पेमेंट करने वाला रूल, जब से ये रूल आया है मार्केट में एक तरीके का पैनिक भी है और कंफ्यूजन भी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रूल है जो एमएसएमई के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, कहीं इसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज उनके साथ काम करने से मना कर दें, उनका ऑर्डर ना कैंसिल कर दें। तो इसीलिए पिछले कई टाइम से मेरे पास भी कॉल आ रहा है कि एमएसएमई को भाई कैंसिल करवाना है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए कहीं ना कहीं जो अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो अब सूत्रों के हवाले से मैं कह सकता हूं कि जो न्यूज आई है टैक्स कॉन्सेप्ट की, उसके हिसाब से गवर्नमेंट फिर से ये जो प्रोविजन है एमएसएमई का, इसको रिकंसीडर करने के बारे में सोच रही है, या फिर इसकी डेट उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या है पूरी न्यूज, आइए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर ये जो एमएसएमई का रूल था कि भाई 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, तभी मिलेगा उस एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन, वरना वो हो जाएगा डिसअलाउ अंडर सेक्शन 43B। और ये जो रूल है ना, ये कब से एप्लीकेबल होने वाला था? 1 अप्रैल 2024 से ये रूल एप्लीकेबल होने वाला था। बट अभी जो न्यूज के हिसाब से माने तो इसमें अभी फर्दर रिकंसिडर किया जाएगा, और जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो रिव्यू कर रहा है प्रपोजल को। तो अब इसको हो सकता है कि 1 अप्रैल 2024 की जगह पर 1 अप्रैल 2025 तक इसको डेफर किया जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या है कि अ सेक्शन ऑफ एमएसएमई सच एज दोज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत से अलग अलग सेक्टर है, इंडस्ट्री है, जिनको लग रहा है कि अगर ये रूल एप्लीकेबल हो गया तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ऐसा ना हो कि छोटे छोटे सप्लायर, जो एमएसएमई में कौन आता है, बेचारे जो माइक्रो हैं, जो स्मॉल हैं, जो मीडियम बिजनेस हैं, वही आते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इन छोटे छोटे लोगों के साथ, ये जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ जो है वो ट्रेड बिजनेस करने से ही मना कर दें। कि भाई कौन हेडेक पालेगा भाई, 45 डेज भैया ट्रैक करो किसको पेमेंट जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर गलती से कोई छूट गया तो भैया डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, डिसअलाउ हो जाएगा, नोटिस आएगी, पेनाल्टी लगेगा। तो जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए झंझट है। तो वो एक बीच का रास्ता ये निकाल रहे हैं कि भैया हमें छोटे मोटे जो ये जो है ना एमएसएमई, इनके साथ काम ही नहीं करना है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा है कि जो न्यू रूल आया है कुड इम्पैक्ट देयर रिलेशन विद सप्लायर्स एंड बायर्स who often work with these small business on credit system। अब टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम पे ही माल बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अब अगर ये रूल आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर बिजनेस कम हो सकता है। तो ये जो रूल आया था छोटे बिजनेस के बेनिफिट के लिए, एमएसएमई के बेनिफिट के लिए, वो उल्टा ना पड़ जाए कहीं। इसीलिए इसी ऑर्डर में जो को फेडरेशन है ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, उन्होंने एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजा था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के पास फॉर सस्पेंशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन अंटिल सफिशिएंट क्लैरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन आर अचीव्ड नेशन वाइड। जब तक प्रॉपर इसके रूल ना बन जाए, प्रॉपर इसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल ना हो जाए, तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन सस्पेंड कर दिया जाए। और सेम चीज ये आईटी ने भी अपील करी थी गवर्नमेंट को कि भाई ठीक है, अब इसको अगर ठीक लागू करना है तो हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए भाई, 1 साल का हमें टाइम दीजिए। अप्रैल 2024 की जगह पर इसको अप्रैल 2025 तक के लिए इसको डेफर कर देना चाहिए। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है कि दिस विल अफेक्ट द बिजनेस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एडवर्सली। गवर्नमेंट को लग रहा है कि इससे बेनिफिट होगा, बट जो ट्रेडर्स है उनको लग रहा है कि नहीं, इससे नुकसान होने वाला है, इसे बड़ी कंपनीज अपना हाथ खींच सकती हैं पीछे। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने फिर से इस प्रोविजन को रिव्यू करने का डिसीजन लिया है, अगर इस न्यूज की माने। तो आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? क्या एक्चुअल में ये जो रूल है, क्या एक्चुअल में जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना हाथ पीछे खींच सकती हैं? इससे क्या जो छोटे एमएसएमईज हैं उनको नुकसान होगा?
और अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो ये अच्छा स्टेप है या इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या फील करते हैं मुझे जरूर बताइए। फिलहाल हो सकता है ये जो रूल है एमएसएमई का, ये 1 अप्रैल 2024 की जगह नेक्स्ट ईयर या तो ये 1 साल से डेफर हो सकता है या इसमें कुछ चेंज हो सकता है कि 45 डेज की जगह पर हो सकता है 90 डेज हो जाए या 120 डेज हो जाए। कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो यस, इसकी लिमिट इसको आगे तो नहीं एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन 45 डेज से बढ़ाकर मे बी इसको 75 टू 90 डेज करा जा सकता है, बिकॉज इतना पीरियड सफिशियंट है अपना क्रेडिट ड्यू को क्लियर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम लिमिट है 45 डेज, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। आप इसमें क्या चेंज, मतलब एज अगर मैं बात करूं टैक्स प्रोफेशनल, तो आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।